नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, आज ही के दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये सिर्फ हुआ है सिर्फ आप लोगों के कारण। तो मैं आप लोगों के लिए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ट्रस्ट और इतना प्यार दिखाया इस चैनल के लिए। यहाँ पे बच्चों एक सीरीज आप लोगों की चली हुई है आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स के लिए, जिसमें जो हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का बच्चों आज पार्ट सेकंड हम कवर करने वाले हैं, जिसमें लगभग हम 18 से 19 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और जो आप लोगों की जो ये वीडियो होगी बच्चों, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर हम ये क्वेश्चन पूरे कवर कर लेंगे। आज के पार्ट में हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के जो हो सकते थे रिमाइंडर थ्योरम के, जो आरआरबी एनटीपीसी में आप लोगों को डायरेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं, वो आज हम क्वेश्चन डिस्कस यहाँ से करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों का मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अब हम आज से डिस्कस करेंगे आप लोगों से रिमाइंडर थ्योरम का। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ से क्या देखा, अभी अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप बोलोगे सर 1 बचेगा, क्योंकि 2 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी 1 की पावर कितनी हो गई, 198। 1 की पावर 198 है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बच्चों ये पावर अगर 197 होती, ठीक है, अगर ऑड पावर होती, तो अब आप लोगों का आंसर कितना आता, तो भी आप लोगों का आंसर कितना आता, 1 आता। क्योंकि अगर 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 की पावर 197 का मतलब बच्चों कितना हो गया, 1 हो गया। ये बात क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं और डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, यहाँ पे 6/5 और इसकी पावर है बच्चों 200। अगर 5 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर कितनी होगी, 200। 1 की पावर 200 का मतलब है कि आंसर फिर भी कितना आएगा आप लोगों का, 1। क्योंकि 1 की पावर भले ही बच्चों 1000 हो या 2000 हो या फिर पावर 1 ही हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 की पावर अगर n पावर होगी तो भी आंसर कितना आएगा आपका बच्चों, 1 ही आप लोगों का यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बच्चों की ये पावर ऑड है, 199 है, तो अब आप क्या बोलोगे, 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 1 की पावर कितनी होगी, 199, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब कंसेप्ट घूमता है क्वेश्चन। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता था कि 2/3 पावर कितनी है, अभी 200 है। अगर मैं 3 अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे बच्चों, तो मैंने ये देखा कि रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 2 से क्या होगा बच्चों, पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 200 कैलकुलेट अगर आप लोग करते हो तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे जो हेल्प लेनी पड़ेगी वो किसकी लेनी पड़ेगी बच्चों, माइनस रिमाइंडर थ्योरम की आप लोगों को यहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि 2 की पावर 200 कैलकुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क हो जाएगा, ये शायद आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप तो क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा इतनी पावर लंबी। तो आपको क्या करना है, अगर आप 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपको बताइए 2 रिमाइंडर मिलते हैं हमेशा, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है, एक क्या मिलता है, नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा अभी, 1। -1 की पावर कितनी है बच्चे यहाँ से, 200 है। अगर -1 की पावर अगर 200 है तो आंसर कितना आ जाएगा अभी बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, अगर -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर आप लोगों को हमेशा 1 मिलेगा। -1 की पावर अगर आप लोगों की ऑड है यानी विषम संख्या है तो आंसर आप लोगों को हमेशा कितने मिलेगा बच्चों, -1 मिलेगा। तो अब मुझे यहाँ से पता लग गया, अभी जो आप लोगों का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से एक बात और देखनी है।
अगर ये जो पावर होती है, अगर ये ऑड पावर होती यानी 199 अगर ये पावर होती तो आप कैसे सॉल्व करते? क्योंकि आपको पता है कि 2 की पावर 199 कैलकुलेट करना मुश्किल है और फिर 3 से डिवाइड करना। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना। माइनस में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका आंसर आएगा सर माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। माइनस का 1 रिमाइंडर है, पावर कितनी है बच्चों 199 है। अब मैंने यहाँ से एक बात देखी थी, अगर -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। मैंने देखा भी जो पावर है, पावर क्या आप लोगों की ऑड पावर है, तो आंसर कितना मिल गया आप लोगों को -1। तो आपको भी पता है कि रिमाइंडर जो होता है बच्चों वो कभी भी माइनस में नहीं आता। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जो बेस वैल्यू होती है उसमें से हम ये जो माइनस रिमाइंडर आया इसमें से हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी 3 में से -1 घटाओगे तो आंसर कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया। तो अब आप लोगों का जो रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे 5 डिवाइड बाय 6, पावर जो है वो है 400। अगर आप इस 6 को इस 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि रिमाइंडर कितना बचेगा 5, और 5 की पावर 4000 कैलकुलेट करके फिर आप लोग देखोगे और फिर दोबारा 6 से डिवाइड करना, ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है रिमाइंडर हमें 2 मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, इसलिए हम पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे नहीं लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर पे हम काम करेंगे। मैंने देखा अगर मैं 6 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो 6 होने में कितने ही कमी है, तो आप बोलोगे सर 1 की कमी है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों -1 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। अब -1 की पावर कितनी है बच्चों 400। 400 क्या है, एक इवन पावर है, तो आंसर कितना मिल जाएगा आप लोगों को 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों का 1 रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पावर अगर आप लोगों की ऑड पावर होती 401 होती तो अब आंसर क्या आता आप लोगों का, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा -1। -1 की पावर कितनी है बच्चों 401 है। अगर -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों आप लोगों को -1 ही मिलेगा। आपको भी पता है कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो 6 में से -1 गया, 6 में से अगर 1 घटाओगे तो आंसर कितना बच जाएगा बच्चों 5 बचे। तो 5 आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 5 आप लोगों का यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करने। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ अब यहाँ पे, 3 डिवाइड बाय 28 और ये पावर है 192। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या देखना है, 28 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपने क्या देखा कि रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 3 की पावर 192 कैलकुलेट करना दोबारा से क्या हो गया हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क साबित होते हुए नजर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इस 3 को मैं ऐसी पावर से मल्टीप्लाई करता हूं कि वो जो 3 है वो 28 के लगभग नियर बाय आंसर आ सके। देखिए भैया, अगर 3 को 28 के नियर बाय लेके जाना है तो आपको पता है भी 3 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है बच्चों 27 होती है। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ से जो 192 में से 3 जो है वो कॉमन ले लूंगा। अगर 3 पावर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 192 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 से मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 गुना में 3 कितना होता है 18 होता है, बच गया कितना 12। 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बच गया 64 बच गया। तो अब ये जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 3 पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 64 डिवाइड बाय 28। 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, ये होता है आप लोगों का 27। 27 डिवाइड बाय 28, अब ये पावर कितनी है बच्चों 64 है। अब आप लोगों को भी पता है अगर 28 को अगर आप 27 से भाग करते हो, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको -1 रिमाइंडर मिलेगा। -1 रिमाइंडर आप लोगों को मिलेगा, -1 की पावर जो है कितनी है बच्चों 64 है। यानी -1 की पावर क्या दिख रहा है आपको, इवन दिख रही है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों का 1 आ जाएगा। 1 क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। हमने क्या देखा फिर 3 डिवाइड बाय 28 और 3 की पावर कितनी दे रखी है 192 पावर दे रखी है। अब आपको इस 3 को इस 28 के नियर बाय लेके जाना है। तो आपको भी पता है कि बच्चों 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो अगर 3 पावर अगर आप लोग यहाँ से कॉमन लोगे तो 64 गुना में 3 कितना होता है
192 होता है। तो तीन पावर यहाँ से कॉमन आ गई, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27 हो गया, ये डिवाइड बाय 28 हो गया। और 28 को अगर मैं 27 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, -1 रिमाइंडर मिलेगा। -1 की पावर कितनी दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे इवन पावर दिख रही है, तो आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +1 आप लोगों का यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एक रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना होगा बच्चों आप लोगों का, +1 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगर बच्चों ये पावर अगर आप लोगों की 195 होती तो आप लोग कैसे सॉल्व करते? तो आप लोग देखोगे कि इस 3 को आपको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड अगर आप करते हो तो आपने देखा कहाँ तक डिवाइड होगा, अभी 3 गुणा में 6 18, और फिर कितना बच गया कि 65 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का बच्चों, अगर इसे आप सॉल्व करते हो 3 की पावर 3 कितना आ गया बच्चों, ये 65 हो गया। ठीक है, क्योंकि 65 गुणा में 3 कितना आ गया, 195 हो गया, डिवाइड बाय 28। 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 27, 27 की पावर 65 डिवाइड बाय 28। अगर आप 28 को 27 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना बचेगा बस, तो आंसर आएगा बच्चों आपका रिमाइंडर -1 बचेगा, -1 रिमाइंडर बचेगा, और पावर कितनी हो जाएगी 65। अगर पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों आप लोगों को, -1 ही मिलेगा। और आपको भी पता है कि आंसर आप लोगों का कभी भी -1 नहीं आएगा। -1 अगर नहीं आएगा तो 28 में से 1 घटाऊंगा तो आंसर कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। तो यहाँ से जो आप लोगों का जो रिमाइंडर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 27 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 4 की पावर 1365 डिवाइड बाय 65। सेम वही आप लोगों को यहाँ पे भी वही काम करना है। इस 4 को 65 के नियर बाय लेके जाना है। अगर इस 4 को अगर मैं 65 के नियर बाय लेके जाता हूँ तो मुझे पता है कि जो 4 की पावर 3 होती है, यानी 4 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 64 होती है। अगर इस 3 को अगर मैं यहाँ से कॉमन लेके आ रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई 1365 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है कितना आ गया, 3 गुणा में 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 1 16, 3 गुणा में 5 15 हो गया, और फिर 3 गुणा में 5 15 हो गया। तो यानी ये आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ से 4 की पावर 3 हो जाएगा 455 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 65 हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, तो आपका आंसर आएगा सर 64 होता है, डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चों, 65 हो गया। 64 की पावर कितनी है बच्चों, ये है 455। ठीक है, अगर अब आप यहाँ से इस 65 को अगर इससे डिवाइड करते हो तो आपने देखा कि रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आएगा बच्चों आप लोगों का -1। -1 की पावर कितनी है बच्चों, 455। 455 क्या एक ऑड संख्या है, तो आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को, -1 मिलेगा। -1 अगर आप लोगों को मिलेगा तो आपको भी पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। माइनस में नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम, 65 में से -1 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का यहाँ से 64 आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। इस 4 को 65 के नियर बाय लेके जाना है तो मुझे पता है कि 4 की क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अगर 3 पावर अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो आंसर कितना बच जाएगा, 455 बच जाएगा, 455। ठीक है, 65 को अगर मैं 64 से भाग करता हूँ तो आंसर कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर कितनी बच गई, 455 बची। 455 का एक और संख्या, तो आंसर कितना मिलेगा, -1। और आपको भी पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा बच्चों तो -1 को अगर हम 65 में से घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 64 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर बच्चों 64 होती तो अब आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको भी पता है 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। क्या ये जो पावर है ये 3 से भाग हो पा रही है, तो आपने देखा 3 और 6 तो 3 से भाग हो जाएंगे, 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ से इस पावर को ऐसे लिख लेता हूँ, 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 1362। ऐसा क्यों किया भाई, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा क्योंकि 4 की पावर 3 जो है वो मैं कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ,
इसलिए मैंने क्या किया भाई 4 की पावर 2 को अलग से लिख लिया और 4 की पावर 1362 को अलग से लिख लिया डिवाइड बाय 65। क्योंकि आपको भी पता है अगर ये पावर बेस वैल्यू अगर सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। ठीक है, तो 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 16। ठीक है, अब मैं यहाँ से मेरे को क्या लेना है अभी, पावर 3 कॉमन लेनी है। अगर पावर 3 अगर मुझे कॉमन लेनी है तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 65। अगर 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से कितने तक जाएगा, ये 4, फिर कितने तक जाएगा 5, और फिर कितने तक जाएगा 2। ठीक है, यानी 452 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1362 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा भी यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा आप लोगों का +16, यहाँ से रिमाइंडर जो बचेगा बच्चों -1। ठीक है, -1 की पावर जो है वो कितनी दिख रही है, 452 दिख रही है। तो आपको बता दी अगर -1 की पावर अगर आपको इवन है तो आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। यानी ये आंसर आप लोगों का जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 16 गुना में 1 डिवाइड बाय 65, यानी आंसर हो गया बच्चों आपका 16। यानी आंसर आपको दिख रहा है पॉजिटिव में, और आपको पता है रिमाइंडर जो होता है वो पॉजिटिव में ही आता है। तो यहाँ से आपका बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का 16, यहाँ से आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, 5 डिवाइड बाय 26 पावर में 123। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, आपको भी पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और आपको पता है भी अगर स्क्वायर बनाना है तो 2 की पावर कॉमन लेना पड़ेगा। 2 की पावर कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ पाएगा। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे भाई, 5 की पावर 1, 5 की पावर 122 डिवाइड बाय 26। क्योंकि 5 और 5 बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 की पावर कितना हो गया, 123 हो गया। तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो। अब आपको पता है भी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यानी अब आपको यहाँ से 2 पावर कॉमन लेनी है। तो 2 पावर अगर आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोग 25 2 पावर कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ से 61 बच जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अब अगर आप लोग इस 26 अगर यहाँ से इसे डिवाइड करते हो तो आपको पता है यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा अभी, +5। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 26 को 25 से भाग करोगे तो -1। -1 की पावर कितनी है बच्चों, 61 है डिवाइड बाय 26। -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना मिलेगा, हमेशा माइनस में ही मिलेगा। माइनस में अगर आप लोगों को मिलेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 गुणा में -1 डिवाइड बाय 26। तो ओवरऑल आंसर आ गया बच्चों आप लोगों का -5 डिवाइड बाय 26। आपको भी पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। माइनस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 26 में से अगर 5 घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को, यहाँ से आंसर मिल जाएगा 21। तो रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, यहाँ से 21 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर होगा। ठीक है, देखिए दोबारा देखते हैं हम। 5 की पावर कितनी होती है भाई, 2। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो मैंने देखा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन मैं 2 यहाँ से कॉमन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये जो 3 आखिरी में क्या मिल रहा है मेरे को, और संख्या मिल रही है, और और संख्या कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होती। तो मैंने क्या किया भाई, एक 5 को अलग से लिख लिया और एक 5 की पावर 122 को अलग से लिख लिया। अगर अब मैं यहाँ से 5 की पावर 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे पावर कितनी बच जाएगी, 61 बच जाएगी। अगर अब मैं इसे 26 से डिवाइड करता हूँ तो एक जगह रिमाइंडर मिलेगा मुझे पॉजिटिव का 5, एक जगह रिमाइंडर मिलेगा मुझे -1। -1 की पावर क्या दिख रही है, और तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो 5 गुणा में -1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -5। और आपको भी पता है बच्चों रिमाइंडर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। माइनस में अगर नहीं आएगा तो 26 में से -5 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 21 आप लोगों को यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे। 4 डिवाइड बाय 33 डिवाइड बाय 40। ठीक है, आपको भी पता है कि 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो भाई आप लोग 2 की पावर 2। तो इसको आप लोग यहाँ से कैसे लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा में 40 डिवाइड बाय 33। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आप लोगों का 2 की पावर 80 डिवाइड बाय 33। ठीक है, आपको पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। यानी 5 पावर आपको कॉमन लेनी पड़ेगी। अगर 5 पावर अगर आप लोग कॉमन लेते हो, ठीक है,
2 की पावर 5, 5 पावर अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो 5 को अगर आप 80 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, डिवाइड बाय 33। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चों, तो आंसर बताओगे सर आप 32 होता है। 32 की पावर कितनी होगी, 16 डिवाइड बाय 33। ठीक है, अगर इस 33 को अगर आप 32 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों आपको, वो मिलेगा -1 मिलेगा। -1 की पावर कितनी है बच्चों, 16। 16 क्या एक इवन संख्या, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो 1 आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 4 है, 4 की पावर 40 है, मुझे पता है कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 करूंगा तो 2 की पावर कितनी हो गई, 80 हो गई। अब मुझे भी पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। अगर 2 की पावर 5 32 होता है तो 5 पावर मुझे क्या लेनी पड़ेगी, कॉमन लेनी पड़ेगी। अगर 5 को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। ठीक है, 16 तक भाग हो जाएगा। तो अगर 33 को अगर मैं 32 से भाग करता हूँ तो कितने तक भाग हो जाएगा, ये 32 तक भाग नहीं हो पाएगा। या तो आपके पास मिलेगा भी 32 पॉजिटिव का 32 क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। फिर 32 की पावर 16 कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस का रिमाइंडर पे काम करूंगा। तो माइनस का रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। -1 की पावर कितनी होगी बच्चों, 16 हो गई। ठीक है, -1 की पावर 16 यानी पावर क्या है, इवन। तो आंसर क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, 1 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 की पावर 33 प्लस में 12 डिवाइड में 87। देखिए बच्चों, अगर आप 87 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको वैसा पूरा पूरा भाग नहीं हो पाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। -1 की पावर कितनी है बच्चों, 33 प्लस में 12 डिवाइड में 87। ठीक है, तो आपने भी क्या देखा बच्चों, 87। तो आपने क्या देखा, -1 की पावर ऑड है तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, -1। -1 प्लस 12 यानी कितना होगा अभी, 11। तो 11 आप लोगों का क्या होगा बच्चों, यहाँ से रिमाइंडर हो गया। क्योंकि 11 को अगर आप 87 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना मिलेगा आप लोगों को बच्चों, 11 ही मिलेगा। क्योंकि 11 जो है वो आपका 87 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन बचता है आप लोगों के सामने, ये 2 की पावर 40 डिवाइड बाय 16। देखिए आपको भी पता है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 16 होता है। ठीक है, अगर 4 पावर अगर आप कॉमन लेते हो, 2 की पावर 4 यानी बाहर पावर कितनी बच जाएगी, 10 डिवाइड बाय 16। यानी ये हो गया, 16 की पावर कितनी, 10, ये कितना हो गया, 16। 16 से 16 कट गया, यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, आपकी बार 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक बात नहीं सीखने को क्या मिली, जब भी बेस वैल्यू जो होती है वो ऊपर वाली वैल्यू से अगर कट जाए पूरी तो रिमाइंडर हमेशा आपको कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 2 की पावर 99 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पे दिख रहा है 10। जो डिफरेंस होना चाहिए या तो वो 1 का होना चाहिए, यहाँ डिफरेंस कितने का दिखेगा बच्चों, 2 का डिफरेंस दिखेगा। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर लूं, अगर इस 2 को अगर मैं इससे काट दूं तो कितने पे कटेगा बच्चों, ये 5 पे कट सकता है। लेकिन आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, डायरेक्ट नहीं काट सकते। कैसे काट सकते हो, 2 की पावर 99 डिवाइड बाय 10। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 1, 2 की पावर 98 डिवाइड बाय 10। अब अगर आप इस 2 को अगर इससे काटते हो तो कितने में कट जाएगा बच्चों, ये 5 पे कट जाएगा। अब आपको भी पता है 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। ठीक है, अगर 2 पावर अगर आप लोग यहाँ से कॉमन लेते हो तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 98 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 डिवाइड बाय 5। 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। 4 की पावर कितना आ गया बच्चों, 49 डिवाइड बाय 5। यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। -1 की पावर कितनी है, 49, यानी ऑड संख्या तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, -1। -1 आप लोगों का कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो आपको भी पता है -1 को अगर आप 5 में से घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 5 में से -1 करोगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये 4 अब की बार आप लोगों का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है
इस 2 को इससे डिवाइड कर रखा है, ठीक है, यानी इस 2 से आपने इसको डिवाइड कर रखा है। तो यानी अगर स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर में आप लोग क्या करोगे, 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 गुणा में 2 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, 2 की पावर 99 डिवाइड बाई 10। अब आपको पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8, 8/10। डिफरेंस कितना बन रहा है बच्चों, 2 का बन रहा है। या तो डिफरेंस 1 होना चाहिए, अगर 2 डिफरेंस है इसका मतलब आपको और काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या देखा भी, 2 की पावर 99 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 98। इस 2 को अगर मैं इस 10 से काटता हूँ तो कितने में कटेगा, 5 पे कटेगा। अब मुझे ये पता है कि 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। तो 2 की पावर 2, तो यानी 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 49 बच जाएगा। ये आ गया 4/5। अगर 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचेगा आप लोगों का बच्चों -1 रिमाइंडर बचेगा। -1 रिमाइंडर की पावर 49 यानी संख्या है और, तो आंसर कितना मिलेगा, -1। आपको भी पता है -1 रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो -1 को अगर मैं 5 में से घटाता हूँ तो आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। ये 4 कब आया, जब मैंने स्टार्टिंग जो वैल्यू थी उसको 2 से डिवाइड किया था। यानी जो फाइनल आंसर होगा आप लोगों का बच्चों, वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, यहाँ से 8 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हमारे, फिर आप लोगों का ये सेशन यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 5 की पावर 500 है, जैसे 500 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 5 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 5 की पावर 3 कितना हो गया ये, और इसे आप लिख सकते हो 5 की पावर 497, ठीक है, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो 4 गुणा में 125, क्योंकि 4 गुणा में 125 कितना होता है बच्चों, 500 होता है। और आपको भी पता है 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, तो 125 से 125 का डिवाइड हो जाए। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपने डिवाइड किससे किया, 125 से। तो जो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर जो होगा उसको आपको आखिरी में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का फाइनल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5 की पावर 497 डिवाइड बाय कितना आ गया बच्चों, ये 4 हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखते हो, अगर इस 4 को अभी 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। 1 की पावर 497 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर अगर आप कुछ भी हो तो आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को, अब 1 ही मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिला, R मिला। अब आपको भी बता भाई ये एक आप लोगों का आंसर नहीं हुआ, स्टार्टिंग में आपने किससे डिवाइड किया था, 125 से, तो फाइनल में आपको आंसर 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, 125 यहाँ से क्या हो गया आप लोगों का, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। दोबारा देखिए 5 की पावर 500 डिवाइड बाय 500। इस 5 की पावर 500 को कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 497। इस 500 को लिख सकते हो आप 4 गुना में 125। 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 से 125 कट गया। अब इस 5 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव का 1 मिलेगा। पॉजिटिव की 1 की पावर आपकी भले ही ऑड हो या इवन हो, आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो आंसर आपको मिला यहाँ से 1। आपको भी पता है आंसर 1 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो किससे डिवाइड कर रखी है, 125 से डिवाइड कर रखी है। यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसा होगा जो 125 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 1 डिवाइड बाई 125 कितना हो गया, 125 आप लोगों का यहाँ से क्या हो गया बच्चों, रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर, फिर हम यहाँ पे टाइप चेंज करेंगे आप लोगों की। क्वेश्चन है 44 की पावर 99869 इंटू में 8 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अगर इस 9 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ बच्चों तो मुझे पता है 45 तक पूरा भाग होगा, यानी आंसर मिलेगा आपको -1। -1 की पावर क्या दिख रही है आपको, और दिख रही है, तो और दिख रही है तो आंसर कितना मिलेगा, माइनस का 1 ही मिलेगा। यहाँ पे भी आंसर कितना मिलेगा आपको, माइनस का 1 ही मिलेगा। माइनस गुना में -1 कितना हो गया बच्चों, +1 हो गया। तो यहाँ से जो आप लोगों को जो रिमाइंडर मिलेगा बच्चों कितना मिलेगा, 1 आप लोगों को यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी थी। अब एक जो नया कंसेप्ट है जो रिमाइंडर थ्योरम पे आप लोगों से कई बार पूछा जाता है वो ये है न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट क्या है बच्चों,
जब a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n अगर आप लोगों की एक और संख्या है तो ये जो आंसर होगा आप लोगों का a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिवाइडेड बाय, यानी जो आंसर जो आप लोगों का आएगा वो क्या आएगा, हमेशा a प्लस b आएगा। ठीक है, ये बात दोबारा ध्यान रखनी है आप लोगों को। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ये n पावर अगर आप लोगों की सेम है और ये पावर एक और संख्या है, तो आंसर जो आप लोगों का होगा, यानी इस संख्या से कौन सा आंसर डिविजिबल हो पाएगा आप लोगों का, वो हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस में b आप लोगों का यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n एक और संख्या है, पहले था भाई पॉजिटिव केस, अब है भाई नेगेटिव केस, तो जो a की पावर n है और b की पावर n है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे होगा भी ये a माइनस b से हमेशा ये डिवाइड होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। ठीक है, एक चौथा केस और आ गया, जब a की पावर n माइनस b की पावर n, ये जो n पावर है ये आप लोगों की जो इवन है। ठीक है, अगर ये इवन है तो आंसर आप लोगों का हमेशा क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, a प्लस b से, और a माइनस b से हमेशा ये वैल्यू आप लोगों की डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो फैक्टर मिलेंगे वो दो मिलेंगे, एक a प्लस b और एक a माइनस b। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर इसके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर पावर ऑड है, अगर प्लस है बीच में तो a प्लस b आंसर होगा उसका डिविजिबल, अगर बीच में माइनस है पावर ऑड है तो आंसर होगा हमेशा a माइनस b, इसका डिविजिबल होगा। अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा a प्लस b और a माइनस b, दो इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों के आ जाते हैं एग्जाम। क्वेश्चन है अभी 23 इंटू में पावर 10 इंटू में 1040 1024 नॉट डिविजिबल बाय, ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के यहाँ से 3 4, सी ऑप्शन आप लोगों का 5 और डी ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का 7। ठीक है, ये जो 1024 है, ये 1024 क्या है बच्चों, ये होती है 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024 आप लोगों की होती है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 23 की पावर 10 2 की पावर 10। अब आपने क्या देखा बच्चों, आपने ये देखा ये जो पावर है ये क्या है, इवन पावर है। ठीक है, 10 क्या है आप लोगों का इवन है, तो जो आंसर आप लोगों का जो होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 23 माइनस 2 एंड 23 प्लस 2। 23 माइनस 2 करोगे तो कितना आ गया 21, और 23 प्लस 2 करोगे तो कितना आ गया बच्चों 25। ठीक है, तो आप लोगों को बताना था ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर ऐसा है जो इससे डिविजिबल नहीं हो पाएगा। मैंने देखा भी 3 जो है वो 21 से डिवाइड हो जाता है, 5 जो है वो 25 से डिवाइड हो जाता है, 7 जो है वो 21 से डिवाइड हो जाता है, 4 मेरा एक ऐसा ऑप्शन है जो ना ही 21 से डिवाइड हो पा रहा है ना ही 25 से डिवाइड हो पा रहा है। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 आप लोगों को यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप 21 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणा में 3 गुणा में 7 लिख सकते हो। इस 25 को क्या लिख सकते हो भाई, 1 गुणा में 5 गुणा में 5 आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आप लोगों के यहाँ से जो नंबर होंगे जो डिवाइड हो सकते हो, कितना भी 3 7 5 और 1 आप लोगों के यहाँ से ऐसी संख्या है जो इस नंबर से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्या जो डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो आंसर आएगा बच्चों आप लोगों का 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। ठीक है, आपको बताना है नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के यहाँ पे 3, बी ऑप्शन है आप लोगों का 4, सी ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का 13, डी ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का यहाँ से 26। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं यहाँ से अगर 41 पावर अगर इसको कॉमन करना चाहता हूँ तो ये ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 41। ठीक है, तो 3 की पावर 41 हो गया, यहाँ से 7 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 49, पावर में क्या हो गया 41 हो गया। अब मैंने क्या देखा, ये जो पावर मुझे दिख रही है वो क्या दिख रही है, और दिख रही है। 41 क्या भी आप लोगों का और संख्या है, बीच में क्या भी प्लस है, तो आंसर जो होगा आप लोगों का आंसर क्या होगा 3 प्लस 7 होगा।
3 + 49 होगा, 3 + 49 हो गया बच्चों आप लोगों का 52। तो ठीक है, 52 क्या होता है बच्चों, 52 आप लोगों का 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है और 26 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना था इसमें से ऐसा कौन सा आंसर है जो इससे 52 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको पता है बच्चों कि जो 52 है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो आंसर आप लोगों का यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 52 से डिवाइड होता है, 13 भी 52 से डिवाइड होता है, 26 भी आप लोगों का 52 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन था जो डिवाइड नहीं हो सकता था, तो आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का ए। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें बीच में क्या दिख रहा था, माइनस का साइन था, पावर थी आप लोगों की इवन, तो 2 फैक्टर मिलेंगे a + b a - b। अब की बार जो आप लोगों को दिखा यहाँ पे प्लस दिखा, तो प्लस है तो भाई 3 + 49 कितना हो गया 52 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। 52 से कौन से संख्या डिवाइड हो सकती है, 26 भी डिवाइड हो सकती है, 13 भी और 4 भी, लेकिन 3 डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और रिमाइंडर थ्योरम का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, 43 की पावर 101 प्लस में 23 की पावर 101 डिवाइड बाय 66। ये जो है 66 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको जो बताना है कि रिमाइंडर कितना मिलेगा। ठीक है, जब आप इसे 66 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा ये आप लोगों को बताना। मैंने क्या देखा बच्चों, पावर क्या दिख रही है आपको, और दिख रही है, और दिख रही है, तो इसका मतलब a + b आप लोगों का डिवाइड प्लस हो जाएगा। 43 23 को जोड़ता हूं तो आंसर कितना आ गया 66। अगर 66 को अगर आप 66 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, आप लोगों को 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करना। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ये वीडियो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है, ताकि उन्हें भी तैयारी करने का मौका मिले। वो जो बच्चे जो पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ पे आके फ्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं सभी चीजें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चल रहा हूँ। जो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।